जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमा और दोस्तों इस वक़्त पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ये अवाम को बता रहे हैं कि हमारा जो कर्ज़ा है, वो एक नेशनल सिक्योरिटी रिस्क बनता जा रहा है। यानी कि हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है, वो इतनी बुरी है और मिनी बजट की तरफ हम जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ-साथ हम अपनी जो जिसे आप कह लें कि जो अपनी इंडियन एनिमोसिटी है और जो हम फॉरेन पॉलिसी इश्यूज हैं उनके ऊपर भी पूरे डटे हुए हैं और हमने अपने जो पंगे हैं वो पूरी दुनिया से पूरे टका के लिए हुए हैं। आपको पता है मैं बड़ा क्रिटिक हूँ इमरान खान साहब का कि उन्होंने आज तक यूरोप का विजिट क्यों नहीं किया। वो 3.5 साल में कभी दुनिया के इस हिस्से में उन्होंने अहमियत ही नहीं दी कि वहां जाना जरूरी है और वहां पे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इंडिया की जो लोकसभा के स्पीकर हैं उन्होंने इनविटेशन भेजा, आई थिंक ओम बिरला साहब ने, और उन्होंने कहा जी कि आप आए और आप आके जो 100 सेलिब्रेशन है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की लोकसभा की और तो ये जो चीजें हैं मेरा ख्याल है कि ये एक इनविटेशन था जिसको उन्होंने हमारे सेनेट के चेयरमैन जनाब सादिक संजरानी साहब ने ये कह के रिजेक्ट कर दिया कि जब तक 370 और 35A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसमें पॉलिश नहीं होता और ये चीजें जनाब जो कश्मीर के हवाले से हैं ये चेंज नहीं होती, कश्मीर का वो पुराना स्टेटस जो कि 5 अगस्त 2019 से पहले नहीं दिया जाता, तो हम जो है मैं कभी भी इंडिया नहीं जाऊंगा। मैंने ये फैसला कर लिया। ये सादिक संजरानी साहब हैं। सादिक संजरानी साहब जो है वो इस वक्त बड़ी अहम पोजीशन में है पाकिस्तान में, लेकिन वो जिस तरह इस पावर की पोजीशन में पहुंचे, वो जो उनको लेके आया और वो कॉन्टिन्यूसली उनको जिस तरह एक सीट पे रखा गया, ये एक बड़ी मेरा ख्याल है एक डिफिकल्ट सिचुएशन है, उसको मैं बता नहीं सकता आपको। लेकिन एनी हाउ ये मैं आपको जरूर बता देता हूं कि सादिक संजरानी साहब जारी बात है ये फैसला खुद तो नहीं कर सकते, उन बेचारों की क्या मजाल कि वो ये फैसला करें। आपको याद है थोड़े दिन पहले आई थिंक नवंबर के महीने में ही इंडिया से एक इनविटेशन आया था जब इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा था कि वो मोहिद यूसुफ साहब को बुलाना चाहते हैं, लेकिन मोहिद यूसुफ साहब ने भी जो है वो कहा जी कि मैं नहीं आऊंगा, मुझे नहीं मैं क्यों आऊं, वो तो जो है वो पीस मेकर नहीं है, वो तो डिस्टेबलाइज कर रहे हैं सो एंड सो। ठीक है, पाकिस्तान की एक स्टेटेड पोजीशन है, आपको अपनी स्टेटेड पोजीशन रखनी चाहिए। आप जो पाकिस्तान ये समझता है क्योंकि इंडिया ने हमें ओपनिंग नहीं दी, इंडिया हमारे साथ इंगेज नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान ये समझता है। लेकिन इसके साथ साथ फिर हम जब यूएई के पास जाते हैं, अमेरिकन को कहते हैं कि हमारे ताल्लुकात इंडिया से नॉर्मलाइज करवाए जाए, तो वो हम फिर क्यों कहते हैं? क्वेश्चन ये है कि हम किस इंतहा पे जाना चाहते हैं, हम किस इंतहा पे जाना चाहते हैं। हम फाइनेंशियली जो है वो एक चैलेंज में है, हम मिलिट्री कंपटीशन करना चाहते हैं, क्या हमने जो इंडिया इस वक्त इतने बड़े पैमाने पे मिलिट्री एक्सपेंडिचर कर रहा है या मिलिट्री जो वेपन्स जो है वो एक्वायर कर रहा है, क्या हम इस कंपटीशन में जाना चाहते हैं या कि हमें चीजों को नॉर्मलाइज करना है। हमारी लीडरशिप ने क्या फैसला करना है, हम अपने लोगों को क्यों सच नहीं बताते कि हमें इस वक्त डिसएंगेज होना है, जो हमारे लिए जरूरी है। जैसे दुनिया ने पिछले 75 साल में हमने इंडिया कश्मीर इंडिया कश्मीर इंडिया कश्मीर की एक स्टोरी सुनाई, वो स्टोरी अब बिकती नहीं है क्योंकि ओआईसी भी उसने कश्मीर की स्टोरी सुनना छोड़ दी, मुस्लिम वर्ल्ड ने भी वो स्टोरी सुनना छोड़ दी, वेस्टर्न ममालिक ने भी स्टोरी सुनना छोड़ दी, और बड़े सारे वेस्टर्न ममालिक ने और दुनिया के ममालिक ने कहा यार ये आप जब भी हमारे साथ बैठते हैं, आप कश्मीर का जिक्र करते हैं, आए पहले कुछ और चीजें सेटल कर लेते हैं। और मुझे याद पड़ता है कि जो चाइनीज लीडरशिप है उन्होंने भी पाकिस्तान को बारहा कहा है कि आप ये कश्मीर के मसले को थोड़ी देर साइड पे करके थोड़ी तरक्की कर लें, थोड़ी डेवलपमेंट कर लें, ग्रो कर लें। इस वक्त पाकिस्तान में मिनी बजट की बातें हो रही हैं। देखिए 6 महीने हो गए हैं बजट को आए हुए, लेकिन फिर मिनी बजट की बातें हो रही हैं। मतलब ये कि इकोनॉमी जो है वो एक नेशनल सिक्योरिटी रिस्क बनता जा रहा है। सो हमें अपने क्या मजीद मामलात खराब करने हैं, और दूसरा ये कि जब आपकी कंडीशन इकोनॉमिकली फाइनेंशियली इतनी वीक हो तो क्या फिर हमें साथ में ये जो कंपटीशन है इसमें जाना जरूरी है क्या? इस वक्त तो चीजें टोन डाउन करने की जरूरत है, इस वक्त तो ज्यादा से ज्यादा इंगेज होने की जरूरत है। इंडिया हमें ओपनिंग नहीं दे रहा, ना दे,
लेकिन हमें दुनिया को जो पैगाम देना है वो ये है, इंडिया अगर हमसे इंगेज नहीं हो रहा तो ना हो, क्या फर्क पड़ता है, उनकी अपनी पॉलिसी है, हमारी अपनी पॉलिसी है, हमें रूटीन में उनके साथ मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए, वो आते हैं आए, अगर वो नहीं आते वो ना आए, हमें कोई बुलाया हमें चले जाना चाहिए। मेरा तो एक शायद एक सिंपल सा ये बिहेवियर है इन चीजों की तरफ, क्योंकि जितना आप सॉफ्ट रहेंगे उतनी चीजें बेहतर होती हैं। सो अभी चेयरमैन सेनेट ने तो ये फैसला नहीं किया, क्योंकि चेयरमैन सेनेट की बेचारे को क्या हैसियत है इस मामले में कि वो ये फैसला करेंगे। ये तो स्टेट लेवल पे जारी बात है फैसला हुआ होगा, और चेयरमैन सेनेट को तो शायद पता भी नहीं है कि 5 अगस्त को हुआ क्या था, ये 2019 को हुआ क्या था, और ये क्यों स्टेटस चेंज किया गया। ना उनको हिस्ट्री का पता ना कुछ पता, जारी बात है उनको बता दिया गया होगा कि आप ये स्टेटमेंट जारी कर दें, उन्होंने स्टेटमेंट जारी कर दी। सो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान को वंस फॉर ऑल इस मसले को हल कर लेना चाहिए, इस डिस्कशन को हल कर लेना चाहिए कि हमें क्या वाकई ही इस कंपटीशन में रहना है, हमने क्या ऐसे ही लड़ते रहना है, हमें क्या ये छोटे छोटे, अब पूरी वो अगर लेट से और ममालिक के लोगों को भी उन्होंने बुलाया हुआ है, तो क्या हमें वहां पे बैठ के अपनी कहानी सुना देनी चाहिए। वी आर डेमोक्रेटिक नेशन, अमेरिका हमें डेमोक्रेटिक समिट में बुला रहा है, हम वहां तो जा रहे हैं। अगर इंडिया एक डेमोक्रेसी के तौर पे और उनका डेमोक्रेटिक इंडेक्स हमसे ज्यादा अच्छा है, दैट इज व्हाट द इंटेलिजेंस इकोनॉमिस्ट का इंटेलिजेंस यूनिट कहता है कि वो आई थिंक 53rd नंबर पे, हम 105 नंबर पे हैं, वो हमसे को 50 पॉइंट बेहतर है इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, और वहां पे कॉन्टिन्यूटी ऑफ द डेमोक्रेसी रही है। तो ये इंगेज होना, ये तो मैं समझता था कि अगर ठीक है वजीर आजम लेवल पे, सदर लेवल पे, नेशनल सिक्योरिटी लेवल पे नहीं है तो लेकिन पार्लियामेंट्री लेवल पे एक राब्ता रहना चाहिए था, और इस राब्ते को तोड़ना नहीं चाहिए। जब आप राब्ते तोड़ते हैं तो दोबारा इंगेज होना बड़ा मुश्किल काम है। या तो आप ये फैसला कर लेना कि हाँ जी, हमने दोनों ममालिक ने अपने हाई कमीशन बंद कर लेने हैं, जो इस वक्त हम इंडिया से मेडिसिन इंपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारी और चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं, वो हम बंद कर देते हैं। या तो एक फैसला कर लें, ये लाइन मार लें कि जी आप ये जो हमारा ईस्टर्न बॉर्डर है ना, इधर दुनिया ही कोई नहीं है, इधर से इधर जो समंदर ही समंदर है, हमने वहां पे कॉन्टैक्ट राब्ता ही नहीं रखना। तो फिर तो मुझे भी समझ आएगी, दुनिया भी कहेगी हाँ जी हमने ये फैसला कर लिया, हम अपनी जरूरत की चीजें भी वहां से मंगवा लेते हैं, मेडिसिन और ये छोटी मोटी जो चीजें हमें रेबीज की मेडिसिन चाहिए वो हम मंगवा लेते हैं, और बाद में हम कहते हैं जनाब के इस तरह की चीजों हम कहते हैं नहीं हम जाएंगे नहीं। और बहुत सारी चीजें तो दुबई के जरिए इंडिया से पाकिस्तान आ रही हैं, और शायद पाकिस्तान की भी चीजें दुबई इंडिया जो है वो जा रही होंगी। तो ये इस तरह को हमने अपने आप को मुश्किल में डाला हुआ है दोनों ममालिक ने। वो इंडिया इस वक्त बेटर पोजीशन में है, हम निगोशिएशन पोजीशन में टेबल पे उनको नहीं ला सके आज तक। हमने बड़ी कोशिश की, हमने डायलॉग की ऑफर की, बड़ा कुछ किया, वो नहीं आ रहे। लेकिन इसमें यह है कि या तो फैसला कर लें कि ठीक है जी ऐसी सार खत्म हो गया, बायलैटरल ताल्लुकात खत्म हो गए, हम और दुनिया एक्सप्लोर करते हैं, हम इंडिया क्रॉस करके इंडो पैसिफिक चले जाते हैं, एशिया पैसिफिक चले जाते हैं, हम उस और दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। या तो ये चीजें हों, लेकिन अगर ये चीजें भी नहीं करनी और आप